उसकी आंखें सतर्क थीं। वह हर दिशा में देख रही थी। जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता था। यहाँ हर पल जीवन और मौत साथ चलते हैं। नदी शांत थी। पानी धीरे धीरे बह रहा था। ऊपर से देखने पर सब कुछ सरल लगता था, लेकिन नीचे कीचड़ में कई जीव अपना जीवन जी रहे थे। उसी पानी में एक बड़ी कैटफिश धीरे धीरे तैर रही थी। वह नदी के तल पर खाना खोज रही थी। उसकी मूंछें मिट्टी को छू रही थीं और वह बिना किसी डर के आगे बढ़ रही थी। मॉनिटर छिपकली पानी के किनारे पहुंची। उसने कुछ पल रुककर नदी को देखा, फिर बिना आवाज किए वह पानी में उतर गई। उसका शरीर पानी में बहुत आसानी से तैरने लगा। वह एक कुशल शिकारी थी। पानी में उसका हर आंदोलन शांत और नियंत्रित था। वह धीरे धीरे नदी के गहरे हिस्से में गई, फिर नीचे जाकर कीचड़ में अपने शरीर को दबा लिया। सिर्फ उसकी आंखें और नाक बाहर थीं। अब वह इंतजार कर रही थी। धैर्य उसके शिकार का सबसे बड़ा हथियार था। कैटफिश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मौत बहुत पास छिपी है। वह मिट्टी में मुंह डालकर कुछ खोज रही थी। नदी के ऊपर सब शांत था, नीचे खतरा तैयार था। अचानक पानी में तेज हलचल हुई। मॉनिटर छिपकली बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसके जबड़े तेजी से खुले और कैटफिश को मजबूती से पकड़ लिया। पानी उछल गया। चारों तरफ छींटे पड़े। कैटफिश छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। छिपकली ने पूरे बल से उसे खींचा और नदी किनारे की ओर बढ़ने लगी। उसका शरीर पानी चीरता हुआ आगे जा रहा था। शिकार भारी था, लेकिन वह अनुभवी थी। कुछ देर बाद वह कैटफिश को घसीटते हुए कीचड़ वाले किनारे पर ले आई। वहां गीली घास और छोटे पौधे थे। उसने चारों ओर देखा कि कोई दूसरा शिकारी पास तो नहीं। फिर वह शिकार को लेकर घनी घास में चली गई। घास के बीच बैठकर उसने खाना शुरू किया। उसके तेज दांत मछली के मांस को आसानी से फाड़ रहे थे। प्रकृति में भोजन केवल भोजन नहीं होता, वह जीवन का ईंधन होता है। उसने धीरे धीरे अपना पेट भरा। अब उसके शरीर को ताकत मिल चुकी थी। उसे पता था कि जल्द ही उसे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। कुछ समय बाद वह फिर उठी और अपने बिल की ओर चलने लगी। अब उसका पेट और भारी लग रहा था। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। शिकार से मिली ताकत अब आने वाले कठिन समय में काम आने वाली थी। वह अपने पुराने बिल तक पहुंची। यह बिल सूखी मिट्टी के नीचे गहराई में बना था। बाहर से छोटा दिखता था, लेकिन अंदर काफी जगह थी। यही उसके बच्चों का पहला घर बनने वाला था। वह अंदर चली गई। बिल के भीतर अंधेरा और ठंडक थी। बाहर की गर्मी यहां नहीं पहुंचती थी। उसने शरीर को आराम से रखा और गहरी सांसें लेने लगी। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। पेट भी धीरे धीरे हिल रहा था। समय करीब था। कुछ देर बाद उसके शरीर में हलचल शुरू हुई। मांसपेशियां सिकुड़ने लगीं। वह खुद को सही जगह पर रखने लगी। यह प्रकृति का वह पल था जिसे शब्दों में पूरा बताना मुश्किल है, लेकिन जंगल में केवल मां ही चालाक नहीं होती। आसमान में एक गोल्डन ईगल चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं। वह दूर से छोटी हरकत भी देख सकता था। उसने जमीन पर कुछ अलग देखा। वह नीचे उतरा। उसके बड़े पंख हवा को चीरते हुए नीचे आए। वह बिल के पास उतरा और चोंच से मिट्टी हटाने लगा। उसका आधा शरीर बिल के अंदर था। वह अंडों तक पहुंचना चाहता था। उसी समय मॉनिटर छिपकली वापस लौट रही थी। उसके मुंह में एक छोटा मगरमच्छ का बच्चा था, जिसे वह खींच कर ला रही थी। शायद वह खुद खाने या बच्चों के पास रखने के लिए लाई थी। धीरे धीरे पहला अंडा बाहर आया। उसने बहुत सावधानी से उसे नरम मिट्टी पर रखा। फिर दूसरा अंडा आया, फिर तीसरा। एक एक करके कई अंडे बिल के भीतर जमा होने लगे। हर अंडा एक नई उम्मीद था। वह थकी हुई थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। हर अंडा उसके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी था। लाखों सालों के विकास ने उसे सिखाया था कि अगली पीढ़ी को कैसे सुरक्षित रखना है। जब सारे अंडे दे दिए गए, तब उसने कुछ देर आराम किया। फिर उसने अपना काम शुरू किया। उसने मुंह और पंजों से मिट्टी हटाई, अंडों को सही जगह लगाया, उन्हें पास पास रखा ताकि तापमान ठीक रहे। फिर उसने सूखी घास, छोटे टुकड़े, पत्ते और मिट्टी इकट्ठा की। वह बिल के मुंह को बंद करने लगी। यह केवल ढकना नहीं था, यह सुरक्षा कवच बनाना था। ऊपर से देखने पर बिल अब सामान्य जमीन जैसा लगने लगा। कोई आसानी से नहीं समझ सकता था कि नीचे जीवन छिपा है। तभी उसकी नजर बिल पर गई। वो रुक गई। उसने देखा कि ईगल उसके बिल में घुसा है।
एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली, फिर युद्ध शुरू हुआ। छिपकली तेजी से आगे बढ़ी, ईगल ने पंख फैलाए, धूल उड़ने लगी, घास हिलने लगी, चोंच वार कर रही थी, पंजे चोट पहुंचा रहे थे। छिपकली जबड़ों से हमला कर रही थी। ये केवल लड़ाई नहीं थी, ये आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष था। ईगल ऊपर उठने की कोशिश करता, छिपकली उसे नीचे खींचती। छिपकली काटने की कोशिश करती, ईगल पंखों से बचता। अचानक ईगल ने मौका देखा, उसने तेज वार किया और अपनी चोंच छिपकली के शरीर में गड़ा दी। फिर जोरदार पंख मारते हुए आसमान में उठ गया। छिपकली घायल थी लेकिन जिंदा थी। वो तुरंत बिल की ओर भागी। उसने देखा कि कुछ अंडे सुरक्षित थे, कुछ को खतरा पहुंचा था। फिर भी जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। दिन बीतते गए, धूप आई, रात आई, बारिश की हल्की बूंदें आईं, हवा चली। बिल के अंदर अंडे शांत पड़े रहे। बाहर दुनिया बदलती रही, अंदर जीवन बढ़ रहा था। एक दिन बिल के भीतर एक अंडा हिला, उसके खोल पर छोटी दरार पड़ी, फिर दूसरी, फिर धीरे धीरे एक छोटा सिर बाहर आया। एक नन्ही मॉनिटर छिपकली जन्म ले चुकी थी। उसका शरीर गीला था, आंखें छोटी लेकिन तेज थीं। दुनिया उसके लिए नई थी, लेकिन उसके भीतर पुराने जंगल की प्रवृत्ति पहले से थी। वो धीरे धीरे अंडे से बाहर निकली। उसके पैर कमजोर थे, लेकिन इच्छा मजबूत थी। उसने पहली बार हवा महसूस की। वो बिल से बाहर आई, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ी, घास हिल रही थी, हवा चल रही थी, जीवन सामने था। उसने जीभ बाहर निकालकर हवा को महसूस किया। ये उसका तरीका था दुनिया को समझने का। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी पास से एक छोटा केकड़ा निकला। नन्ही छिपकली रुक गई, उसने ध्यान से देखा। फिर अचानक उसने वार किया। उसने पहली बार अपना शिकार पकड़ा। छोटा था, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी था। अब उसने जीवन का पहला सबक सीख लिया था। भोजन खुद ढूंढना पड़ता है, लेकिन सवाना में आराम ज्यादा देर नहीं मिलता। अचानक नदी से तेज हलचल हुई। एक कैटफिश पानी से बाहर की ओर झपटी। उसका निशाना वही नन्ही छिपकली थी। छोटी छिपकली घबरा गई, लेकिन रुकी नहीं। वो तेजी से भागी, कभी दाएं मुड़ी, कभी बाएं, कभी घास में घुसी, कभी रेत पर फिसली। कैटफिश फिर झपटी, बस थोड़ी दूरी रह गई थी। तभी नन्ही छिपकली ने पूरा बल लगाया और नदी किनारे की ऊंची मिट्टी पर चढ़ गई। कैटफिश पानी में वापस गिर गई। छोटी छिपकली बच चुकी थी। वो घनी घास में छिप गई। उसकी आंखें बाहर देख रही थीं, जीभ बार बार निकल रही थी। वो सीख रही थी। ये दुनिया कठिन थी, लेकिन वो भी उसी दुनिया की संतान थी। दिन गुजरते गए, वो बड़ी होने लगी। उसने कीड़े पकड़े, छोटे जीव पकड़े, खतरे पहचाने, रास्ते सीखे। हर दिन उसे मजबूत बना रहा था। कभी वो अपनी माँ की तरह नदी किनारे जाती, कभी बिल बनाना सीखती, कभी ऊपर उड़ते पक्षियों को देखती और छिप जाती। प्रकृति में कोई स्कूल नहीं होता, लेकिन हर पल शिक्षा होती है। जब सूरज ढलता, घास सुनहरी हो जाती, नदी लाल रंग लेने लगती, हवा ठंडी हो जाती, और कहीं घास के बीच वो छोटी छिपकली चुपचाप बैठी रहती। उसकी आंखों में डर कम हो चुका था, अब उनमें समझ बढ़ रही थी। वो अब केवल बच्ची नहीं रही थी, वो भविष्य की शिकारी थी। आने वाले समय में वही नदी में उतरेगी, वही शिकार करेगी, वही अंडे देगी, वही अगली पीढ़ी को जन्म देगी। यही जंगल का चक्र है। यहाँ कोई कहानी सच में खत्म नहीं होती। एक जीवन जाता है, दूसरा आता है। एक शिकार बनता है, दूसरा शिकारी। एक अंडा टूटता है, नई सांस शुरू होती है। अफ्रीकी सवाना की धरती पर यह क्रम हमेशा चलता रहता है। नदी बहती रहती है, घास उगती रहती है।